हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अपना कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसके बेसिस पे सॉल्व की थी एक्सरसाइज 4.3। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है और आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि आप इसे बिना कन्फ्यूजन के और बिना किसी प्रॉब्लम के आप सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे और बिल्कुल करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक किसी को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं करना आता है तो उसके लिए मैं आपको पुराने जो वीडियोस के लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो बहुत आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द बेसिक ऑफ माइनर्स एंड को फैक्टर्स। ठीक है, इनकी सिंपल डेफिनेशंस पहले हम पढ़ लेते हैं कि माइनर क्या होता है एलिमेंट का। वो होता है डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच दैट पर्टिकुलर एलिमेंट लाई करता है। ठीक है, माइनर जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं m और यहाँ पर हम इसके पैर में लिखते हैं i और j की वैल्यू। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है a11, तो इसका अगर हमने माइनर निकालना है तो हम लिखेंगे m11। अगर हमने इसका माइनर निकालना है तो हम लिखेंगे m12, इस तरह से। ठीक है, अब आ जाओ डेफिनेशन पे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगी। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। तो सबसे पहले देखो एलिमेंट जो 6 है वो ये कौन सा एलिमेंट है। ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है ना। उन्होंने बोला है कि इसका हमें माइनर निकालना है, यानी कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं m23 को। क्लियर है, पहली बात तो ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है हमेशा। अब ये इस रो में लाई करता है और ये इस कॉलम में लाई करता है। क्या बोला था उसने, डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच दैट पर्टिकुलर एलिमेंट लाइज। तो जो 6 है वो हमारा तीसरे कॉलम में है और दूसरी रो में है, उसको डिलीट कर दो। बाकी बचे एलिमेंट्स कितने हैं वो उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लो। ठीक है, 1 2 7 एंड 8 ये बच गए। अब इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 14 दैट इज़ इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, तो मतलब जो 6 का डिटर्मिनेंट है वो कितना है, यहाँ पर माइनस का 6 है। ये होते हैं माइनर। अगर मैं बोलूँ कि मुझे किसी और का डिटर्मिनेंट निकालना है, लेट अस से मुझे ये 8 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये पहली बात कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर m32 निकालना है। ठीक है, अब ये 8 जो है वो इस रो में है और इस कॉलम में है और ये इस रो में है। इसको छोड़ के बाकी लिख दीजिए 1 4 3 6। अब ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। ये हो गया 6, ये हो गया हमारे पास 12, तो ये भी आ गया माइनस का 6। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आप माइनस को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा को फैक्टर्स। तो को फैक्टर क्या होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ के साथ। ठीक है, जैसे हम माइनर्स, हमने फर्स्ट एलिमेंट का हमने निकालना है माइनर, तो m11 लिखते हैं। इसकी करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को कैसे लिखेंगे, A11। ठीक है, तो हम एलिमेंट जो होते हैं इनको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये कैपिटल A जो है वो को फैक्टर को डिनोट करता है और स्मॉल a जो है वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिनोट करता है। पहली बात तो ये डिफरेंस पता चल गया आपको। अब को फैक्टर होता क्या है, को फैक्टर क्या है, इट इज़ इक्वल टू -1 की पावर, जो भी यहाँ पर हमारे पास नंबर होंगे उनको हम ऐड कर देंगे i + j इंटू हमारे माइनर की वैल्यू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा सारा। सबसे पहले हमने इसके माइनर्स और को फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये देखो डिटर्मिनेंट है 2/2 का। ठीक है, तो ये 1 1 एलिमेंट है, ये 1 2 एलिमेंट है, ये हमारा 2 1 एलिमेंट है और ये 2 2 एलिमेंट है। इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 4 माइनर्स निकालने और उसके करस्पॉन्डिंग 4 को फैक्टर्स निकालेंगे, m12 m21 और m22। ठीक है, अब 2/2 का भी देखो कैसे होता है। जब फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ये इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दिया, बचा के हमारे पास 3। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आंसर आ गया m11 का। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास m12 एलिमेंट, इस एलिमेंट की बात हो रही है, इस रो में है और इस कॉलम में, इसको छोड़ दो, बाकी बचा क्या 4, तो आंसर आ गया 4।
अब हमारे पास ये एलिमेंट की बात हो रही है, तो इसका माइनर क्या होगा, इस रो में है और इस कॉलम में है, इसमें छोड़ दो तो -2 आ गया। देन हमारा लास्ट एलिमेंट 3, ठीक है, इस रो में है और इस कॉलम में है, तो आंसर आया यहाँ पर 1। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा माइनर 1 1 है 3, 1 2 का एलिमेंट माइनर है 4, फिर -2 फिर 1, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे हम A11 A12, ठीक है, A21 और A22। हम सबके क्या निकालेंगे, हमारे डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स, ठीक है। सो -1 की पावर 1 + 1 हो गया यहाँ पर, और साथ में माइनर की वैल्यू। सो -1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास -1 का स्क्वायर 1, 1 × 3 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, और साथ में 4, तो ये आंसर आ गया -4। ये आ गया -1 की पावर 2 + 1 माइनस का 2, तो ये आ गया 2, ठीक है। सो हमारे पास लास्ट -1 की पावर 2 + 2 और ये साथ में इसकी माइनर की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया 1। ये थोड़ा सा फिर भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कहीं पर, एक आपको शॉर्टकट वे बताती हूँ। कोफैक्टर्स के केस में आपको हर बार ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में आपने क्या देखना है कि जो ये नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये क्या इवन है या फिर ऑड है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। अगर तो वो इवन है तो उसको +1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो ऑड है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो जो 2/2 मैट्रिक्स है उसके केस में यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। सिंपल सा है, आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, सिंपल इसको हम दूसरे तरीके से अगर आप सॉल्व करें तो देखो A11 A12 A21 और A22 हम कितने सिंपल तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर हम +1 लिखेंगे, -1 -1 एंड +1, ठीक है। सिंपल इसकी वैल्यूज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 -2 एंड 1, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कोई भी, ठीक है। क्लियर है? तो ये आंसर तो सेम ही रहेगा, बस आपने सिंपल ये बार बार नहीं करना है, पहले ही डिसाइड करके रख लेना है कि +1 से मल्टीप्लाई होगा या -1 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नोट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। अगर कभी आ जाए आपको कि आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है, चलिए यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। 3/3 की मैट्रिक्स है, तो हमने ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमने निकाला है A11 A12 और A13, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कभी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आ जाए तो आप डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इस पर्टिकुलर कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में प्लस लगा लेंगे। सेकंड एलिमेंट को सेकंड वाले उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड वाले एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर अदर रोज एंड अदर कॉलम्स। क्लियर? अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है, अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम को कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज़ हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके A21 एंड A31। अगर हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट को यहाँ पर 1 2 एलिमेंट को इस किसी और कॉलम के साथ या किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उल्टे पुल्टे मल्टीप्लाई कर दिए, तो वहाँ पर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाती है, उनका सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर उसका सम क्या होगा, 0 होगा। ये आपको क्वेश्चंस जब आप आएंगे ना तो फिर आराम से आपको समझ आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.4। हमें इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स बताने हैं ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, हमने क्या निकालना है, A11 एलिमेंट का मतलब M11 निकालना है। तो फर्स्ट एलिमेंट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको रो और कॉलम, जिस रो और कॉलम में वो लाई कर रहा है उसको छोड़ देते हैं, बाकी बचा क्या 3, तो आंसर आ गया 3। देन सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये इस कॉलम में है, इस रो में है,
तो आंसर आ गया 0। देन ये इस थर्ड वाला एलिमेंट मतलब 2 1 वाला एलिमेंट, तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, तो आंसर आ गया -4। देन थर्ड वाले एलिमेंट की बात करें, ये इस कॉलम में है, इस रो में है, सो आंसर आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब कोफैक्टर्स के लिए मैंने आपको क्या बोला था, डिसाइड क्या करना है आपको, 2/2 मैट्रिक्स हो तो इस तरह से होता है हमेशा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर +1 -1 +1 -1 ये, और ये लास्ट वाला +1। ठीक है ना, ऐसे ही होगा। डिसाइड करना है ये इवन है या ऑड है, इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई, ऑड है तो -1 से मल्टीप्लाई, सिंपल तरीके से। ठीक है, साथ में हम माइनस की वैल्यू लिखेंगे, ये हमने लिख दी माइनस की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया 3, ये आ गया 0, ये आ गया 4 और ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो ये आ गई इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। सेकेंड पार्ट पे मूव कर रही हूँ। यहाँ पर पहले हम निकालेंगे माइनस, फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट की बात कर रही हूँ ए। ठीक है, ये इस रो में है, इस कॉलम में है, तो M11 क्या आ गया हमारे पास, D आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट सी की बात कर रहे हैं, तो ये इस रो में और इस कॉलम में है, तो B। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इस एलिमेंट की। ठीक है, 8 2 1 वाले एलिमेंट की, सो B इस रो में है और इस कॉलम में है। ठीक है, तो आंसर आया हमारे पास C। ठीक है, और लास्ट हमारा D इस रो में है और इस कॉलम में है, आंसर आया हमारा A। क्लियर है। अब कोफैक्टर्स की बात है, हम पहले ही -1 +1 लिख लेते हैं। सो यहाँ पर +1 -1 -1 और यहाँ पर +1। ठीक है, अब यहाँ पर साथ में माइनस की वैल्यू लिख लेते हैं, D B C एंड A। तो आंसर क्या आया, D -B -C और साथ में A। क्लियर है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बट यहाँ पर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हमारा 3/3 का है। ठीक है, तो इसमें जो माइनर्स निकालने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हमने सबसे पहले देखना है कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स कैसे होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 देन A31 A32 A33। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं हमारे पास। तो हमने पहले एलिमेंट की बात करें हैं, 1 1 एलिमेंट की बात करें हैं, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, बाकी हमने लिख लेना है 1 0 0 1 और फिर इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1। ठीक है, 10 बीच में -0 × 0 0, मतलब M11 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, कोफैक्टर्स हम बाद में निकालते हैं। नेक्स्ट सेकंड के लिए 1 M12। ठीक है, दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, उसको सर्कल करेंगे, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, बाकी बचा वो लिख लेते हैं 0 0 0 1। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, 0 -0 दैट इज़ इक्वल टू 0। देन तीसरे एलिमेंट की बात करें, तीसरा एलिमेंट जो है वो हमारा 0 है। ठीक है, और ये इस कॉलम में है, तो बाकी के जो बचे हुए लिख लेते हैं 0 1 0 0। ठीक है, ये भी क्या आएगा, 0 -0 इक्वल टू 0। ठीक है, देन M21 एलिमेंट, हम सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो 0 0 0 1, तो 0 -0 ये भी 0 आ गया। ठीक है, सो M22 एलिमेंट मतलब ये सेकंड एलिमेंट की बात करें, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, सो 1 0 0 1। ठीक है, सो आंसर इज़ 1 -0 1। क्लियर। देन M23 एलिमेंट। ठीक है, M23 ये वाला एलिमेंट, ये इस रो में है और इस कॉलम में है। ठीक है, 1 0 0 0। ठीक है, 1 -0 इज इक्वल टू 0। सो M31 एलिमेंट, सो M31 ये वाला एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सो ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो 0 0 1 0, सो 0 -0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, M32 एलिमेंट, M32 एलिमेंट ये वाला एलिमेंट है, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, सो 1 0 0 0। ठीक है, सो आंसर है 0 -0 इक्वल टू 0। सो लास्ट M33 एलिमेंट। ठीक है, ये 33 एलिमेंट की बात करें, उसका माइनर निकालेंगे, सो ये इस रो में है और इस कॉलम में है। ठीक है, 1 0 0 1, 1 -0 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हमारे निकल गए हैं माइनर्स। अब हमने निकालने इसी के करस्पॉन्डिंग हमारे जो कोफैक्टर्स। ठीक है, सो सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि +1 है या -1 है, ये डिपेंड करेगा इस नंबर के ऊपर, ये ऑड है या इवन है। इवन है तो +1 है, नहीं तो क्या है
-1 है। 1 + 3 4 हो गया, +1 हो गया, देन ये -1 हो गया, देन ये +1 हो गया, देन ये हमारे पास -1 +1, ठीक है। देन हमारे पास हो गया यहाँ पर ये -1 और ये +1, ठीक है। आप इस तरह से भी डिसाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, देन प्लस माइनस प्लस। आप हमेशा 3/3 मैट्रिक्स का ये याद ही रख लो, प्लस माइनस प्लस, देन माइनस प्लस, देन माइनस, देन प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हमेशा के लिए याद रख लो ये चीज़। अब अपने माइनस की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर डाल देती हूँ, 0 0, देन 0, देन 1, देन 0, देन 0, देन 0, देन 1, ठीक है। अब आंसर्स लिखो, ये 1 है, ये 0 है, 0 है, 0 1, देन हमारे पास 0, देन 0 0 एंड लास्ट 1 इज़ 1, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलिए सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे इसके माइनर्स, ठीक है। तो M11 निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। सो 5 -1 1 एंड 2। सो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, 10 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, सो 11 आ गया, ठीक है। देन सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, ये 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, ठीक है। तो बचा क्या, 3 -1 0 एंड 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस 0 माइनस ये 0 प्लस का हो जाएगा, देन 6 आ गया, देन 1 3। तीसरे एलिमेंट की बात कर रही हूँ, तीसरा एलिमेंट है 4, तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, 3 5 0 1, देन 3 -0 इज इक्वल टू 3, ठीक है। देन M21 सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, सेकेंड रो में और पहले कॉलम में है, 0 4 1 2, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 0 -4 इक्वल टू -4। M22 एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इस कॉलम में आएगा, 1 4 0 2, ठीक है। सो 2 -0 इज इक्वल टू 2। देन आ गया आपके पास सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है आपके पास यहाँ पर -1, ठीक है। तो ये इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है। तो 1 0 0 1, तो ये आ गया 1 -0 इक्वल्स टू 1। देन थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है हमारे पास, ये इस रो में और इस कॉलम में है, 0 4 5 -1, ठीक है। तो ये आ गया 0 -20 इज इक्वल्स टू माइनस का 20, ठीक है। देन M32 एलिमेंट, ठीक है, ये वाला एलिमेंट है, तो ये इस कॉलम में है और थर्ड रो में है, 1 4 3 -1, तो ये आ गया -1 -12 दैट इज़ इक्वल टू माइनस का 13। M33 लास्ट वाला, ठीक है। तो लास्ट वाला आ जाएगा हमारा ये वाला एलिमेंट, इस रो में और इस कॉलम में है, 1 0 3 5, सो ये 5 -0 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, 1 भी साथ ही लिख देती हूँ अभी मैं फ़िलहाल, ठीक है। सो -1 +1 -1, ठीक है, +1 -1 एंड +1, ठीक है। अभी मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। अब यहाँ पर 11, यहाँ 6, यहाँ 3, माइनस का 4 2, देन 1 20 माइनस का और माइनस का 13 और 5, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के आगे कोफैक्टर्स की 11 -6 3, देन 4 2 -1 माइनस का 20 13 एंड 5, ठीक है। तो ये आ गई इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि सिर्फ सेकंड रो को यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो सेकंड रो है हमारी ये वाली, ठीक है, और इसके एलिमेंट होते हैं हमारे पास A1 A21, ठीक है, A22 और A23 ये एलिमेंट होते हैं। तो हम इसी के माइनस निकालेंगे और इसी के कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो M21 निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये इस रो में और इस कॉलम में है, तो बाकी बचा क्या 3 8
2 and 3. So 9 minus 16 is equal to minus 7. So M22, ठीक है, M22 एलिमेंट, ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, 0, तो ये इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है. सो 5, 8, 1 and 3. 15 minus 8 that is equal to 7. देन थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट की बात करें, ये इस कॉलम में है और इस रो में है. सो बचा क्या हमारे पास, 5, 3, 1 and 2. सो 10 minus 3 is equal to 7. ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, A21, A22 एंड A23. ठीक है, अब यहाँ पर माइनस और प्लस डिसाइड कर लेते हैं. -1 +1, ठीक है, -1. सेकेंड रो की बात हो रही है ना, तो माइनस प्लस माइनस होता है. ठीक है, तो माइनस का 7, 7 देन 7. ठीक है, तो ये आ गया 7, 7 और ये माइनस का 7. ठीक है, ओके जी. अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमने क्या करना होता है, एलिमेंट को, ये हमारे एलिमेंट्स है ना, ये वाला A21, A22 और A23 एलिमेंट्स को इनके कोफैक्टर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, उसी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है. अगर उल्टा पुल्टा करोगे तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो 0 बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट के लिए जो एलिमेंट है, A21 एलिमेंट है, इसको इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, देन A22 एलिमेंट है और कैपिटल A22 कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. देन हमारा लास्ट एलिमेंट है A23, उसकी कोफैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो और बीच में प्लस. ठीक है, सो ये आ गया 2 × 7. ठीक है, A22 एलिमेंट है हमारा 0 और 0 × 7 और ये हो गया 1 × -7. सो ये हो गया 14, ये हो गया 0 और ये हो गया -7. सो 14 - 7 इज इक्वल टू 7. तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 7 है. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम. तो थर्ड कॉलम को समझना पहले ज़रूरी है. ये हमारा कॉलम नंबर 3 है, हमें इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है. ठीक है, तो कॉलम नंबर 3 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं. सो एलिमेंट्स आर A13, ठीक है, A23 और A33. ये एलिमेंट्स होते हैं हमारे. इसी के हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले. ठीक है, सो माइनर्स आ जाएंगे M13. ठीक है, अब कोफैक्टर्स ही बोला था, पर कोफैक्टर्स के लिए माइनर्स की ज़रूरत होती है, तो हमें सबसे पहले माइनर्स निकालने होते हैं. ठीक है, सो हमारा पहला एलिमेंट है YZ. ठीक है, तो ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो बचा क्या हमारे पास 1. ठीक है, Y1Z. ठीक है, तो इसको को डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, Z - Y क्रॉस मल्टीप्लाई करा और बीच में माइनस. क्लियर, Z - Y हो गया. देन M23 एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट की बात करें तो दूसरा एलिमेंट मेरा ZX है. ठीक है, तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है. ठीक है, बाकी बचा क्या 1X1Z. ठीक है, Z - X. देन हमारे पास तीसरा एलिमेंट, ठीक है, तीसरा एलिमेंट मेरे पास है XY, इस रो में है और इस कॉलम में है. सो बचा क्या 1X1Y इज इक्वल टू Y - X. क्लियर, ये हमारे तीनों जो है माइनर्स आ गए. अब इसके करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे यहाँ पर इसके कोफैक्टर्स. तो A13, A23 देन A33. ठीक है, पहले माइनस प्लस डिसाइड कर लेते हैं. यहाँ +1 आता है, यहाँ पर -1. ठीक है, और यहाँ पर +1. ठीक है, कॉलम वाइज क्या है, +1 -1, क्योंकि 1 + 3 4 इवन बन रहा है, तो +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो ये आ गया Z - Y, Z - X और Y - X. ठीक है, इसको हम ठीक से लिखेंगे, Z - Y रहेगा. इसको हम क्या कर लेते हैं, X - Z, क्योंकि माइनस का Z हो गया और प्लस का X हो गया, Y - X आएगा. ठीक है, तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं और ये हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं. सो पहला एलिमेंट है मेरे पास YZ. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z - Y के साथ. देन हमारा सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर ZX, इसको हम X - Z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. और तीसरा एलिमेंट है XY, इसको हम Y - X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, YZ Z - Y. ठीक है, और हम इसकी ओपन करते हैं ब्रैकेट्स, ZX² - Z² X
प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो ये एक्स स्क्वायर जेड है, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर क्या है, वाई है। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर और एक्स जेड स्क्वायर जो है वो इकट्ठा कर लिया, वाई जेड, ठीक है, जेड माइनस वाई। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर आया जेड माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ से x कॉमन ले लिया, अंदर आया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, अब यहाँ पर वाई जेड, ठीक है, जेड माइनस वाई, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई। ठीक है, अब हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, अंदर वाले को भी बिल्कुल कर सकते हैं, y प्लस जेड में और y माइनस जेड में कर सकते हैं ब्रेक। ठीक है, अब हमने लेना है कुछ कॉमन। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉमन लेने के लिए यहाँ पर z माइनस वाई है, यहाँ पर भी z माइनस वाई है, बट यहाँ पर क्या है, y माइनस जेड है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं y माइनस जेड ही कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, तो y माइनस जेड अगर कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस का वाई जेड, ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये बचा यहाँ पर x और साथ में y प्लस जेड। ठीक है जी, कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, एक और स्टेप करते हैं, y माइनस जेड माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स स्क्वायर और एक्स वाई और एक्स जेड, इसकी ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, y माइनस जेड हमारे पास बाहर है, अंदर वाले में से भी हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आप कॉमन कौन कौन से में से लेंगे, ठीक है, आप चाहे तो एक्स वाई, ठीक है, और वाई जेड, इस दोनों में से कॉमन ले लो। इनको मैं पहले इकट्ठा लिख देती हूँ, एक्स वाई माइनस वाई जेड और फिर एक्स जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, y माइनस जेड, इनमें से कॉमन लो, y कॉमन आ गया, अंदर आया x माइनस जेड। ठीक है, और इसमें से हमारे पास कॉमन ले आएगा x, तो यहाँ पर हमारे पास z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, बट अंदर वाली चीज़ हमेशा कॉमन आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो हम एक में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। सो x माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, सो ये आ जाएगा माइनस कॉमन z माइनस एक्स बन गया। ठीक है, सो ये हो गया x z माइनस एक्स, क्लियर, y माइनस जेड, y माइनस जेड बाहर ही रहेगा, ये बन गया, एक फैक्टर बन गया x माइनस वाई और दूसरा फैक्टर बन गया z माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 3/3 का गिवन है, हमें अच्छे से पता है कि जो कैपिटल AIJ है वो को फैक्टर होते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, AIJ स्मॉल AIJ के, है ना। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे आती है, तो मैंने आपको साफ साफ बताया हो कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट तब आती है जब हम किसी उसी रो के एलिमेंट्स को और उसी रो के को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हम बात कर रहे हैं अपनी फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के ही अपने किस में मल्टीप्लाई कर दे, इसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो उसकी वैल्यू आ जाती है डिटर्मिनेंट की। तो ये ऑप्शंस में से ही चेक करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि पहली रो का जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, उसको ये तीसरे रो के पहले एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो ये यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखो A21 A11, ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, A11 A11, ये तो ठीक है, पर सेकंड वाला चेक करो, A12 A21, मतलब ये हमारा फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को हमारे सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, सो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है डी ऑप्शन, तो हाँ यहाँ चेक करो, ये ठीक है बिल्कुल, यहाँ इसके सफिक्सेस सेम होने चाहिए सभी, 2 1 3 1 3 1, ठीक है, तो ये ठीक है बिल्कुल। तो ये सारे जो चीज़ है वो ठीक है। ये कॉलम नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉलम नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम नंबर 1 के ही कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप आज की वीडियो के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।